अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल जेड स्पीक्स व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम जो है एएसएफ में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया होता है, कौन कौन से मराइल से गुजरना पड़ता है, इसमें उम्र कितनी चाहिए होती है, इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसमें तालीम कितनी चाहिए, इसमें कद कितना होना चाहिए, छाती कितनी होनी चाहिए, रनिंग कितनी होती है, इनका बीपीएस क्या होता है और इनकी जो तनख्वाह वगैरह वो क्या होती है, इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है और इनका जी इनको पावर कितने होते हैं और इसमें जो इम्तिहानात होते हैं वो कौन से सब्जेक्ट से लिए जाते हैं, क्या इसमें वर्बल नॉन वर्बल होता है, क्या इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है कि नहीं लिया जाता, क्या इसमें लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, ऐसे और बहुत से सवाल जिनके जवाब हम आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी से पहुंचती रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जी इसमें जो है अप्लाई करने के लिए आपका पाकिस्तानी शहरी होना लाजमी है। आपका पाकिस्तानी शहरी हो, आप पाकिस्तान की नेशनलिटी रखते हो और कोई डुअल नेशनलिटी ना हो, अगर रखते भी हो तो वो आपको छोड़ना पड़ेगी, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अप्लाई करने के दो तरीक़ेकार हैं। सबसे पहले जी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो है joinasf.pk जो है इनकी वेबसाइट होती है, ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहाँ से जाकर जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने सारे अपने जो है डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपने वो सामने रख लेने और उस हिसाब से आपने जो जो आपके साथ आपके से जो है आपसे इंफॉर्मेशन मांगता है वो प्रॉपर तरीके से आप उसको देते जाते हैं और इस तरह से आपका अप्लाई हो जाता है। उसके बाद ये दूसरा जो अप्लाई करने का तरीका होता है वो जो भी वो होता है जी मैनुअल, जो है आप फिज़िकल अप्लाई करते हैं। वो सबसे पहले ये होता है कि आपके करीबी जो होता है सेंटर होता है जो जहाँ पर ये एप्लीकेशन जो है भर्ती जारी होती है, आप वहाँ जाकर जो है अप्लाई करते हैं। कोई भी करीबी सेंटर हो, कोई भी करीबी भर्ती जहाँ हो रही हो, आप वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ जाके आप अप्लाई करते हैं। वहाँ अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके शनाख्ती कार्ड और आपके जो है स्नवात स्कूल जो कॉलेज वगैरह से मिली होती हैं ओरिजिनल आपने साथ लेकर जानी है। दो आपने उसकी कापियाँ करा लेनी है, अटेस्टेड कापियाँ, और जो आपकी डिग्री वगैरह है वो HEC अप्रूव्ड होनी चाहिए। उसके साथ साथ वो आपको सब मिल जाती हैं। उसके बाद ही आपने 4 अदद जो है पासपोर्ट साइज से फ़ोटो आपने साथ रख लेनी है। वो फिर आपने चले जाना है अप्लाई करने के लिए। इस तरह से आपका अप्लाई हो जाता है। इसमें जो तालीम होती है वो जी FA FSC इक्वलेंट होती है। वो आपकी 12 इक्वल FA FSC ICS ICOM कोई भी प्री मेडिकल या इंजीनियरिंग वगैरह चल जाती है। आप जो है 12 साल तालीम के साथ अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अप्लाई कर लिया, ये सब हो गया। उसके बाद ही आपको जो है बुला लिया जाता है टेस्ट के लिए। सबसे पहले जो इसमें एजुकेशन है परसेंटेज जो आपकी बात कर लें तो 50% कम अज़ कम यानी कि C ग्रेड होना आपका लाजमी है और इसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कद जो होता है वो 5 फीट 6 इंच रिक्वायर्ड होता है लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए जी जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। वो आप जो है उनका जो एडवर्टाइजमेंट होता है उनमें वो दिया होता है। सबसे पहले आपने जब जाते हैं ना आपका फ़िज़िकल टेस्ट होता है। फ़िज़िकल टेस्ट में जो है आपके लिए रनिंग लगानी होती है। रनिंग जो है 1.5 किलोमीटर होती है जो आपने तकरीबन 6 से 7 मिनट्स में लगानी होती है। और लड़कियों के लिए जी 7 से 5 मिनट में लगानी होती है और लड़कियों जो है 9 से 10 मिनट में लगाती हैं। टाइम का फ़र्क होता है। रनिंग तकरीबन एक जितनी ही होती है। लड़कों के लिए 1.5 किलोमीटर जो है 6 से 7 मिनट में लगानी होती है और जो लड़कियां होती हैं उन्होंने 1.5 किलोमीटर 9 से 10 मिनट्स में जो है लगानी होती हैं। उसके बाद ही आप फिर अब चिनअप लगाते हैं, पुशअप लगाते हैं। चिनअप पुशअप के बाद फिर आपका इब्तदाई मेडिकल टेस्ट होता है। इब्तदाई मेडिकल में जी आपकी पायल्स बवासीर वगैरह चेस्ट जो है वगैरह चेक कर ली जाती है। फुट वगैरह जो है हाथ पाँव वगैरह चेक कर लीजिए, कहीं टूटे वगैरह तो नहीं हुए, वो सब चेक कर लिए जाते हैं। उसके बाद जी आपका जो है इम्तिहान होता है। इम्तिहान में जी आपने 100 नंबर के सवालात के जवाब देने होते हैं। उसमें जी आपकी जो है एकेडमिक टेस्ट होता है। इसमें वर्बल नॉन वर्बल बिल्कुल नहीं होता, जस्ट एकेडमिक टेस्ट होता है। इसमें आपने वर्बल नॉन वर्बल नहीं देनी होती। इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट भी नहीं होता, आपने वर्बल नॉन वर्बल बिल्कुल नहीं होती। इसमें जस्ट जो है एकेडमिक टेस्ट होता है और उसके 100 सवालात होते हैं। उसमें जी फिज़िक्स होती है जो आपने 9वीं 10वीं या फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ी होती है। केमिस्ट्री होती है, बायो होती है, जनरल नॉलेज होती है, जनरल साइंस होती है, जनरल मैथमेटिक्स होती है, करंट अफेयर्स होते हैं, वर्ल्ड अफेयर्स होते हैं और कुछ जो है कंप्यूटर के रिलेटेड जो है सवालात होते हैं। ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। वो आप 100 नंबर के सवालात के जवाब आपने देने होते हैं। वो जी आपने क्लियर कर लिया। उसके बाद ये आपको कुछ दिन के लिए घर भेज दिया जाता है। जैसे कि आपका रिजल्ट फिर आता है, जो जो बच्चे उनके रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते हैं
उनको बुला लिया जाता है जिस सेंटर पे आपको जो है मैसेज के ज़रिए बुला लिया जाता है। फिर भी आपका सबसे पहले इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। सबसे पहले आपका जो होता है साइकोलॉजिस्ट टेस्ट। साइकोलॉजिस्ट टेस्ट में देख लिया जाता है कि आपकी सोच कैसी है, मनफी सोचते हैं कि पॉजिटिव सोचते हैं, आपकी सोच कैसी है, कोई जहनी बीमारी तो नहीं है, कोई गुस्से वाले तो नहीं है, कोई ऐसा वैसा तो नहीं सोते, आपका बर्ताव कैसा है वो भी देख लिया जाता है और आपको सब कुछ परख लिया जाता है। आपको देख लिया जाता है कि आप कैसे हैं, कोई जहनी बीमारी तो नहीं है, कोई जहनी इशू तो नहीं है आपको, और आपकी मनफी पॉजिटिव नेगेटिव कैसा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं पॉजिटिव सोचते हैं, अगले को कैसे देखते हैं, आप पॉजिटिव तरीके से देखते हैं नेगेटिव तरीके से देखते हैं, ये सब कुछ देख लिया जाता है। उसके बाद ही फाइनल इंटरव्यू होता है। फाइनल इंटरव्यू भी वो उनके एएसएफ के एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स ही होते हैं जो आपका फाइनल इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद ही आपका इंटरव्यू का सब कुछ हो गया, उसके बाद ही आप उसके बाद पास हो जाते हैं। उसके बाद ही ऑफर लेटर आपको इशू किए जाते हैं। ऑफर लेटर पे आप जो है साइन करते हैं, साइन करने के बाद उनको दे देते हैं। उसके बाद ही फाइनल मेडिकल होता है। फाइनल मेडिकल जी इनके हेड क्वार्टर्स में होता है, वो आपने अपने ही खर्चे पे करवाना होता है, उनमें उनका कोई खर्चा नहीं होता, वो आप अपने जो है अखराजात पे करवाना होता है। आपकी फाइनल मेडिकल टेस्ट होता है, सब कुछ ब्लड वगैरह हो गया, आपकी नज़र हो गई, आपका जो भी जिस्मानी है फाइनल फुली मेडिकल टेस्ट करवाएंगे कि आपको खुदा न खासा कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, कोई ऐसा जहनी बीमारी या हो गई, या कोई ऐसे जिस्मानी बीमारी हो गई, या हड्डियों की बीमारी, या नज़र कमज़ोर होती है, ऐसी वैसी कोई बीमारी हो गई, वो आपको वो सब उसमें जांच लिया जाता है। फाइनल मेडिकल टेस्ट होता है, वो फिर आप अपना जमा करवाते हैं। उसके बाद ही सब कुछ हो जाता है। फिर आपको जो है ऑफर लेटर जो है वो ऑलरेडी मिल चुके होते हैं। अगर आप इसमें भी पास हो जाते हैं तो फिर आपका जी ट्रेनिंग का मराहल शुरू हो जाते हैं और आप ही जो इसी वक्त से जो है जॉब शुरू हो जाती है, आप अपनी जॉब पे लग जाते हैं। और इनका जो बीपीएस होता है वो जी 11 होता है, 11 बीपीएस पे ये काम करते हैं। उसी हिसाब से इनको पावर और पे दी जाती है, उस हिसाब से इनको तनख्वाहें दी जाती हैं, उस हिसाब से इनको सहूलियात वगैरह भी दी जाती है। और इनकी जो जॉब्स होती हैं वो एयरपोर्ट पे होती हैं, एयरपोर्ट पे ये काम करते हैं, एयरपोर्ट पे इनको सिक्योरिटी देना होती है, वहीं ये सिक्योरिटी मुहैया करते हैं, वही जो है अपनी जॉब सर अंजाम देते हैं। इनकी जो ट्रेनिंग होती है उसका दौरानिया तकरीबन 9 माह से 1 साल तक हो जाता है। 9 माह से 1 साल के दौरान आपकी ट्रेनिंग होती है, आपने ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग के पासिंग आउट होने के बाद ही आप जो आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे, आपको जो है वो आपकी पोस्टिंग हो जाती है, वहाँ जाके आपने अपनी खदमात सर अंजाम देनी होती हैं। और इनकी जॉब की बात कर लें तो 8 घंटे जॉब होती है। 8 घंटे के बाद आप अगर आपका घर कहीं करीबी है, एयरपोर्ट के करीब पड़ता है और आपकी वहाँ सर्विस है, तो आप वहाँ अपने घर भी जा सकते हैं। 8 घंटे के बाद अपनी घर भी जा सकते हैं। और उसके अलावा जो दूर के होते हैं फिर उन्हें लॉन्ग छुट्टी भी मिल जाती है, वो लॉन्ग छुट्टी पे भी चले जाते होते हैं। और इनकी तनख्वाह की बात कर लें तो 45 से 50 हज़ार जो है इन अर्ली तनख्वाह शुरू होती है। और इनके इसके बाद भी जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ते हैं उस तरह आपकी जो है तनख्वाहें बढ़ती जाती हैं और इनके प्रोमोशन बिल्कुल होते हैं। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि क्या सर इनकी प्रोमोशन होती है? तो बिल्कुल प्रोमोशन होती है। जब आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनते हैं, उसके बाद ये सब इंस्पेक्टर बनते हैं, फिर इंस्पेक्टर बनते हैं, फिर डिप्टी बनते हैं, फिर सुप्रीडेंट, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर, इस तरह जो है आपकी प्रमोशन होती जाती है। और जब आप 17वें स्केल में आते हैं, 17वें ग्रेड में आते हैं, तो आपको घर भी दिया जाता है, गाड़ी बंगला सब कुछ जो है सिक्योरिटी वगैरह भी आपको मुहैया कर दी जाती है और वो सब भी आपको दे दिया जाता है। उसके अलावा जो इनकी पे तो मैंने आपको बता दी, इनकी सहूलियात बता दी। और इनको जो है 50% जो है वो ऑफ होता है। एयर टिकट्स में भी आपको 50% ऑफ होता है। उसके साथ साथ जी आपको रेलवे लाइन होगी या कोई भी ऐसा गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट की चीज़ होगी, सवारी वगैरह होगी, आपको ट्रैवल करना होगा, एजेंसी होगी वो गवर्नमेंट की होगी, तो उसमें आपको 50% ऑफ होगा। उसके साथ ही इनका मेडिकल फ्री होता है, आपका मेडिकल फ्री होता है, आपके वालदैन का मेडिकल फ्री होता है, आपके बीवी बच्चों का मेडिकल जो है फ्री होता है, आपकी रिहाइश फ्री होती है, आपका खाना बिल्कुल फ्री होता है। ये सब कुछ आपको वही अलाउंस देते हैं, वही आपको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। ये एक बहुत ही ऑनर वाली जॉब है। और इसकी तैयारी के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने नीचे नंबर दिया हुआ है, आप उससे मुझसे उसके साथ रब्ता करके मुझसे जो है नोट्स टू दी पॉइंट हासिल कर सकते हैं। और बिल्कुल टू दी पॉइंट्स होगी, इंशाल्लाह आप इससे बहुत फ़ायदा होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।